रुको। मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? और अगर नहीं है तो मैं जा रही हूँ। भूलो मत क्या कहा था, हम नहीं मिलने वाले अब। आई एम सॉरी। नहीं, कहते हैं बार बार किसी से सॉरी कहने से आप उनसे दूर होते जाते हैं, इसलिए कहना चाहिए था थैंक यू। तुम ठीक हो शाओ जी? अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। शाओ जी, मिस्टर वांग, मीटिंग के लिए इंतजार हो रहा है। पता है मुझे। हाँ, मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? डायरेक्टर फांग, वहाँ उस टेबल पर रख दो। हाँ, रुको, यहाँ रख दो। मैं नहीं चाहता मेरे बेशकीमती कार्टून्स खराब हो। सारे मेरी बेचारी अकेली नाक। शाओची, 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 हाँ, मैं तो यहीं पर हूँ। तुम यहाँ कैसे आई? वो कुछ डॉक्यूमेंट ढूंढ रही थी मैं, जो मुझे यहाँ पर मिल गए हैं। मुझे बताना चाहिए था। डॉक्यूमेंट कौन सा? एक प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं जिसकी मीटिंग होनी है यहाँ पर, और वो फाइल मुझे मिल गई है। उस फाइल के बारे में थोड़ी स्टडी करनी है और अब मैं चलती हूँ। हाँ, रुको, तुम्हारी थोड़ी हेल्प की जरूरत थी मुझे। बारी बारी इन सभी सैंपल्स को चेक करो। मैं कैसे, आज कुछ मन नहीं कर रहा मेरा, थोड़ी सी वीकनेस है। हाँ, अब समझ आया। स्ट्रांग होने का नाटक करती हो तुम। चलो फिर एक काम करते हैं, मैं सबको कह दूंगा कि तुम्हें कुछ दिन अकेला छोड़ दें, ताकि तुम कुछ दिन आराम कर सको। ये मैं खुद ही कर लूंगा। फंगली, क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? पूछो। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई आइडिया है जिससे हम किसी को भी अपनी यादों से डिलीट कर सकते हैं? जैसे उसकी आवाज, बॉडी, चेहरा, सब कुछ कैसे डिलीट कर सकते हैं? कभी तुमने पिंक एलिफेंट के बारे में सुना है? नो। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि पिंक एलिफेंट के बारे में सब कुछ भूल जाओ। अब क्या याद आ रहा है? पिंक एलिफेंट? ह्यूमन इमोशंस बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। जिसे भुलाने की कोशिश करते हैं अक्सर वही याद रह जाता है। वाकई भुलाना चाहते हो तो कोशिश करना छोड़ दो। ओह, हाँ, अब मैं समझी किसे बुलाना चाहिए। डॉक्टर झांग। शाओची, आओ बैठो। तुम्हें याद है तुमने मेरी मदद की थी फांगलिंग की मेमोरी वापस लाने में? फिर आपने उसकी याद दिला दी। मैं एक मिट्टी की गुड़िया की तरह हूँ जो नदी पार कर रही हूँ। क्या हुआ? क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? ऐसी कोई दवा है जिससे मैं फांगलिंग को भुला सकूं? जैसे उसने मुझे भुला दिया, मैं भी उसे भुला सकती हूँ क्या? तुम दोनों एक जैसे ही हो। एक याददाश्त वापस पाना चाहता है और दूसरा याददाश्त खोना चाहता है। ठीक है, देखते हैं। पर तुम ऐसा क्यों चाहती हो? मैं बहुत परेशान हूँ। कोई इलाज है? जब भी मैं उसका नाम लेती हूँ मैं अपना कंट्रोल खो देती हूँ। ऐसा लगता है उसने मुझ पर कोई जादू कर दिया है। कभी कभी उसके पास आ जाती हूँ, कभी कभी उससे दूर चली जाती हूँ मैं। ऐसा लगता है उसका कंट्रोल मेरे दिल और दिमाग सब पर हो गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आता। वो मैं क्या... तुमने जो कुछ भी कहा मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, ऐसा भी होता है? तो फिर आपने उनको कैसे ठीक किया? हाँ, उनको? हाँ, आसान था। एक रिलेशनशिप बिल्ड करी उन्होंने और उसके बाद सब ठीक हो गया। डॉक्टर झांग, प्लीज मजाक करना बंद करिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे सिम्टम्स एकदम क्लियरली समझा रहे हैं। कम शब्दों में, तुम्हें उससे प्यार है। ये नहीं हो सकता।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। भला मैं उससे कैसे प्यार कर सकती हूँ? बल्कि इस दुनिया में मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। तुमने बहुत कुछ किया उसके लिए, अब कहती हो उससे प्यार नहीं करती। फांगली की तरह हमेशा लोगों की भलाई करती हो। अजीब हो तुम दोनों, अपनी फीलिंग्स को समझा भी नहीं सकते। वो मैंने उसकी हेल्प तो की थी, पर अपने मतलब के लिए ही। आप नहीं समझोगे, फांगलिंग एक वायरस की तरह है जिसने इन्फेक्ट किया है मुझे। जानती हो, कोई भी वायरस फीलिंग से ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। जब आप वाकई इन्फेक्टेड होते हो, आप जहां पर भी देखोगे बस एक ही चेहरा नजर आएगा। वो इंसान ना हो तब भी ऐसा धोखा होगा कि वो तुम्हारे पास है। क्या ऐसा कभी तुम्हारे साथ हुआ है? ऐसा तो नहीं हुआ। अब मुझे वापस जाना होगा। थैंक यू। एक मिनट रुको। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अपने आप को सिक्योर फील नहीं करती। और जब तुम इस बात को समझ जाओगी, सामने वाले भी तुम्हारी फीलिंग्स को समझेगा। तुम ज्यादा कंट्रोल फील करोगी और वो तुम्हें कंप्लीटली एक्सेप्ट करेगा। समझी? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें ढूंढ रहा था। इस मुलाकात के पीछे एक खास कारण है। मिस जियांग, क्या आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगी? बात क्या है? कुछ बातें जानना चाहती हो? बोलो। शाओची ने मुलाकात करी है चेयरमैन से। मुझे नहीं पता था उसमें इतनी हिम्मत है। मुझे डर है शायद बहुत कुछ हम अभी भी नहीं जानते। जो कहा था वो पता लगाया? दे सकता हूँ, लेकिन काफ़ी अजीब इन्फॉर्मेशन है। ट्रॉपिकल रेस्टोरेंट में आने से पहले उसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। ऐसा लगता है किसी अनजान जगह से आई है। उसके पास में छुपे कई सीक्रेट्स हम नहीं जान पाए। ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं। लगता है अब तुम्हें कोई और तरीका अपनाना होगा। मैं और भी तहकीकात करने की कोशिश करूँगा। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि शाओची ने उनको ब्लैकमेल किया है? वैसे भी मिस्टर फांग काफ़ी परेशान लग रहे थे। शाओची, और कितने दिन अपनी असलियत छुपाओगे, वो भी फांग लिंग के बिना? मिस्टर फांग, क्या रिपोर्ट फॉर्म में कोई प्रॉब्लम है? मिस्टर हान, हाँ। अगर मैं पूछूं तो क्या तुम मुझे सच सच सब कुछ बता पाओगे? बिल्कुल, मैं आपको सब बताऊंगा। तो मेरे और शाओची के बीच में एक्चुअली हुआ क्या था? आपका मतलब सबसे है? तुम्हें तो पता ही है ना हमारे बीच क्या हुआ था। ये एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। पर मिस्टर फांग, आपने उसका जिक्र करने से मना किया, फिर क्यों उसके बारे में जानना चाहते हैं? कुछ खास नहीं, मैं बस जानना चाहता था, इसलिए। समझ गया, शायद आप उसे याद कर रहे हैं। सही कहा ना मैंने? बेफिक्र रहिए, मैं आपका सारा पास पता लगा लूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। क्यों, कैसा रहेगा? मैं आपको एक रिपोर्ट लिखकर दे दूं क्या? ठीक है? जैसे तुम्हें सही लगे बता देना, वैसे इतना ज़रूरी नहीं। हेलो सर, स्वागत है। प्लीज बैठिए। ये हमारा मेन्यू है, आप क्या खाना चाहेंगे? एक छोटे साइज की कोक, थोड़ा पानी मिक्स करके लाना उसमें। थैंक यू। आपका मतलब है कोक के साथ पानी? नहीं, सिर्फ 25 ml पानी के साथ। इससे पेट को शुगर डाइजेस्ट करने में काफ़ी आसानी होती है। कैसे अजीब लोग हैं आज के टाइम पर। तो अब शाओची दिखाई नहीं दे रही। वो आज यहाँ नहीं है। आप शाओची को जानते हो? सामान लाती थी पहले।
सामान लाने के लिए इतना भावुक हो ना? आप हमारे शाहजी को पसंद करते हैं? इसका स्टाइल तो फार्मलैंड से मिलता जुलता है। जो भी है, शाहजी अब प्यार में दुखी है। शायद इस तरह के आदमी को पसंद करे। सर, क्या मैं पूछ सकती हूँ आप कहाँ काम करते हैं? आपकी सैलरी कितनी है? क्या आपके पास अपना घर है? वैसे आपके पास कोई गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं, शाउची ने बताया था कि एक खूबसूरत लैंडलेडी उसका ध्यान रखती है। शायद वो आप हैं। ये आप कैसे कर सकते हैं? इसकी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, मेरी तरफ से ट्रीट है। थैंक यू। आप दोनों का लास्ट नेम चाय है? क्या एक दूसरे के रिलेटिव है? हाँ, कह सकते हैं। शाहजी अपना सरनेम भूल चुकी है, इसलिए उसने मेरा सरनेम यूज किया। भूल गई? याददाश्त चली गई? ऐसा भी नहीं कह सकते, एक बच्ची है वो, उसका दिमाग थोड़ा नो। अच्छा, तुमने कहा भी किसी और की भी याददाश्त गई है क्या? बिल्कुल नहीं। शाउची के लिए काफ़ी मुश्किल रहा होगा। हाँ, आपसे मिलने से पहले कैसे रही होगी वो अकेली? तुम नहीं जानते, असल में शाउची बहुत रईस घराने में पैदा हुई थी। बहुत आरामदायक जिंदगी जी है उसने। बाद में एक एक्सीडेंट हुआ, तब से वो ऐसी बन गई। दया आती है। क्या बताऊं, उसके परिवार को भी काफी प्रॉब्लम्स हुई। परिवार को दिक्कतें झेलनी पड़ी? और क्या, आपको नहीं पता? पहली बार दिखी थी, क्या खूबसूरत ब्रांड पहनी हुई थी। उसका नेचर, कितनी उदार थी वो। लेकिन दुख होता है, अब सारी बातें वो भूल चुकी है। कौन जाने अब उसके माता पिता कभी उसके पास आएंगे भी या नहीं। शाउची यहाँ आपके साथ रहती है? हाँ, वहाँ ऊपर मेरे साथ रहती है। आपका कोक पानी के साथ। हाँ हाँ। प्यार करती हूँ, नहीं करती, करती हूँ, नहीं करती। जैसा कि मैंने बोला, मैं उससे प्यार नहीं करती। अकेले बैठे क्या कर रही हो तुम? ऑफिस टाइम पे ये सब? तुम्हारे सीनियर ने रंगे हाथों पकड़ा है तुम्हें। रिव्यू के लिए तैयार हो जाओ अब। हाँ, देखो मुझे, मैं कितनी परेशान हूँ। ऊपर से तुम भी मुझे परेशान करने आ गए। किसी को मदद के लिए नहीं बुलाया तुमने क्या? या फिर कोई आया नहीं? मैं उससे दोबारा मिली, लेकिन उसके बाद मैं और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ। क्या कहा उसने? उसने कहा मैं फांगलिंग से प्यार करती हूँ। ये बात तो कोई भी देख सकता है। अगर कुछ भी ना हुआ होता तो तुम उसकी गर्लफ्रेंड कैसे बनती? वो तो बस एक सिचुएशनल था। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। वैसी रिलेशनशिप नहीं जैसी मैं सोच रहा हूँ। मतलब भाई ने छुपने के लिए तुम्हारी मदद ली। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। इसका मतलब हुआ तुम भाई की रियल गर्लफ्रेंड कभी थी ही नहीं। तुम ऐसा सोच सकते हो। यार क्या, आज तक तुमने ये बात मुझसे छुपाई। लेकिन बढ़िया है, इसके बिना तो मुझे अपनी फीलिंग्स का पता ही नहीं चलता। तुम्हारी फीलिंग्स? मतलब डायरेक्टर ली, परफ्यूम अप्रूवल मीटिंग शुरू होने वाली है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मीटिंग अभी है? हाँ, अरे अभी तो लेकिन सैंपल्स पे काम करना बाकी है। अब उसके लिए टाइम नहीं है। सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में वेट कर रहे हैं। मैं भी वहीं जा रही हूँ। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं मैं। तबीयत खराब हो गई है अचानक से। हाँ। कैसा लगा? अब तुमने भी मुझे रोका था ना मीटिंग में जाने के लिए। अब मैं तुम्हारी जगह पर जाऊंगी। तुम कैसे संभालोगी? हाँ, तुम्हें मेरी एबिलिटी पे शक है क्या? ये मत भूलो कि मेरी नाक बहुत जल्दी से पता कर लेती है, चाहे परफ्यूम का कोई भी सैंपल क्यों ना हो। एक बार लगाते ही सब कुछ बता सकती हूँ मैं उसके बारे में। वाह, तो फिर ऐसा ही करते हैं। चलो चलो चलो।
आइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मिस्टर फांगली आते ही होंगे। चलो चलो चलो। वो आ गए। फांगली, तुम्हें पता होना चाहिए ये एक ऑफिशियल मीटिंग है। तुम इसे यहाँ पर क्यों लाए इस वक्त? शाओची ने बहुत काम किया है। प्रेजेंटेशन की सारी तैयारी शाओची ने ही करी है। तुम इसे प्रेजेंटर बनाना चाहते हो? फांगली, क्या तुम इस मीटिंग की इंपॉर्टेंस जानते हो? अगर नए प्रोडक्ट को अप्रूवल नहीं मिला तो तुम्हारे डिपार्टमेंट की इमेज जीरो हो जाएगी। उस टाइम चेयरमैन तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? गाइस, मिस्टर फांग की बाद में मीटिंग है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हाँ, ठीक है। आप चिंता मत करो अंकल, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। आप चलिए। काम अंकल इतने सीरियस क्यों हैं? अगर कुछ गलती होगी तो मेरा क्या होगा? चिंता मत करो, सब ठीक होगा। तुम आगे बढ़ो, जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, हेलो एवरीवन, आज की प्रेजेंटेशन में मैं परफ्यूम प्लानिंग के प्रोजेक्ट को दिखाऊंगी। गिव मी 2 मिनट्स। इसकी खुशबू तो स्टेरी स्काई की तरह है। और वो वहाँ देखो, हर तारा एक उल्का तारा की तरह हमें नजर आ रहा है। ऐसे दी जाती है प्रेजेंटेशन? नहीं, इस परफ्यूम की खुशबू जून के एंड तक स्टेरी स्काई की तरह और सिसली के जैसा, जैसे कोई मीठा संतरा चिली ग्रास में। और स्काई को देखो, बिल्कुल अलाइव। सच तो ये है, अब वो बिल्कुल दूर है। अच्छा, मुझे पसंद है। मैंने आज तक के एक्सपीरियंस में ऐसा फ्रेग्रेंस नहीं देखा। काफ़ी रिफ्रेशिंग। ठीक है, नेक्स्ट। बिल्कुल अलग है। ये तो फांगली का फेवरेट परफ्यूम है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी। तुम बताओ। तुम कर सकती हो। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, डू इट। इस परफ्यूम का मतलब वो इंसान बहुत इम्पोर्टेंट है और ये उसका फेवरेट है। मैंने इसे रखा और इसे बहुत इम्प्रूव किया है ताकि ये नंबर 1 पर आए। मैंने इसमें जंगली औषधियों का इस्तेमाल किया है। इसका मीठा भी टेस्ट है और थोड़ा कड़वा भी, पर इसकी खुशबू लंबे समय तक चलती है। मतलब इसका मतलब ये कभी अलग नहीं होती। इसलिए मैंने इसे स्पेशल नाम दिया है, जो है यादें। बकवास है। यह परफ्यूम मार्केट के लिए बनाया गया है। तुम इसमें कैसे अपने पर्सनल इमोशन मिक्स कर सकते हो? अगर कुछ गलत होता है तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगी? किसी भी प्रोडक्ट में एक फीलिंग छुपी होती है जिसका बेस होता है हमारा खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस।
ये ऐसा परफ्यूम है जो सुकून पहुंचाता है, अधूरा होते हुए भी ये पूरा है। यह एक ऐसा परफ्यूम है जिसमें बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, लोगों के लिए एक एक्सपीरियंस है, सिंपल है लेकिन पावरफुल है। चाहें तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, मुझे यकीन है ऐसा एक्सपीरियंस आप लोगों ने कभी नहीं किया होगा। इसका फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी नया भी है। हमने तो ऐसा इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। मैंने खुद बनाया है, कमाल है। ये प्रेजेंटेशन तुमने कब तैयार की? अमेजिंग। हमें दोनों ही सैंपल्स काफ़ी अच्छे लगे। मैं चाहूँगा प्रोडक्शन जल्द से जल्द शुरू हो जाए। तो मिस्टर फांग, आप कुछ कहना चाहेंगे? डायरेक्टर फांग, एनी प्रॉब्लम? क्या हुआ? जैसा फांगली ने कहा, प्रोडक्शन शुरू करो। शाओ जी, तुम मेरे केबिन में आओ। हाँ, क्या हुआ? नहीं पता। मिस्टर फांग, आ जाओ। उस आखिरी परफ्यूम के बारे में फिर से मुझे डिटेल में बताओ। फिर से इसे बताना पड़ेगा। लगता है इसे कुछ याद आ रहा है। कहीं ये मेरी खिंचाई तो नहीं करने वाला। ऐसा लगता है कि शायद मैंने कुछ गलत कह दिया मीटिंग में। याद आया मुझे, वो एक मैंने रिपोर्ट लिखी हुई थी, वो लेकर आती हूँ मैं अभी। उसकी ज़रूरत नहीं। अगर प्रेजेंटेशन भूल गई हो तो मैं हेल्प करता हूँ। तुमने कहा तुम्हारे किसी बहुत ख़ास को वो परफ्यूम बहुत पसंद आया था। ये तो तुम्हें पहले से ही पता है, फिर क्यों मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हारे इस खास का टेस्ट मेरे टेस्ट से काफ़ी मिलता जुलता है। उसे कभी यहाँ ऑफिस में बुलाओ, मैं उसे हायर करना चाहूँगा। उसकी क्या ज़रूरत है यहाँ पर? तुम एक चीज़ में उससे थोड़ा सा अलग हो। वो चीज़ है रिश्तों को समझना। कभी कभी अफेक्शन हमारे काम को खराब करता है, पर तुम्हारा काम तो बहुत ही बड़ा है और मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगी। ठीक है? तो अफेक्शन पसंद है उसे, तो तुम पसंद करती हो उसे? हाँ, कोई मिलने आया है? हाँ, मिस्टर फांग, मेरी रिपोर्टिंग अब पूरी हो चुकी है। अब मैं चलती हूँ। यहीं रुको। मिस जियांग, मुझे अभी कुछ ज़रूरी काम है, हम बाद में बात कर सकते हैं क्या? हाँ, तो काम के बारे में बात करते हैं, चेयरमैन के बारे में। देखिए, डिनर का टाइम हो गया, तो डिनर पर ही बात कर लेंगे। शाओची, तुम भी साथ में चलो ना। मुझे नहीं लगता, आप लोग जाइए। फांगली को अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं उसे बिना बताए चली गई तो। तो अब फांगली बॉस हो गया। फांगली को मेरे केबिन में भेजो। भाई, आपने मुझे बुलाया? आप यहाँ? हम डिनर पर जा रहे थे, तो मैंने शाओची को भी पूछा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्यों नहीं, जैसा ठीक लगे। थैंक यू वेरी मच फांगली। लो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई खास चीज़ खाने जा रहे हैं तो मैं भी साथ चलूं क्या? तुम्हारे पास काम नहीं है? करते क्या हो तुम यहाँ? भाई की गर्लफ्रेंड ने डिनर के लिए मुझे क्यों नहीं इनवाइट किया, यही सोच रहा बहुत था। हो गया फांगली। ठीक है, चुप हो जाता हूँ, चलते हैं, भूख भी लग रही है ना? चलो।
हाँ। अच्छा, जियांशु ने क्यों बुलाया है? मुझे लगता है जरूर कोई गड़बड़ है। मैंने तुम्हें हेल्प के लिए बुलाया था और तुम यहाँ मुझे इनके साथ डिनर पे ले आए। चिंता मत करो, मैं हूँ यहाँ। जियांशु कुछ नहीं कर सकती। तुम तो जानते हो ना कि मैं फांगलिंग को देखना नहीं चाहती हूँ। अगर तुम वाकई अपनी फीलिंग से बाहर निकलना चाहती हो तो उन लोगों की नज़दीकियों को ध्यान से देखो ना। जहर ही जहर को काटता है। हाँ, तुमने ठीक कहा। बैठो। तुम्हें यहाँ की ब्लैक टी ट्राई करनी चाहिए। थैंक यू। काफ़ी गर्मी है। शाओची, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अरे रहने दो। आराम से, आराम से। काफ़ी समय तक मुझे तकलीफ़ होती रही, पर अब शाओची और फांगली को साथ देखकर मुझे सब समझ आ गया है। क्या ढूंढा बताएंगी आप? अब शाओची का स्टेटस देखकर मुझे लगता नहीं कि उसे काम करने की ज़रूरत है। लगता है शाओची इस कंपनी में सिर्फ तुम्हारे लिए ही आती है। हाँ, शाओची का फाइनेंशियल स्टेटस? मतलब शाओची बहुत अमीर है। बस करो सब, ऑर्डर करते हैं। तुम्हें पता नहीं था क्या? शाओची और फांगलिंग के अलग होने के बाद शाओची चेयरमैन से मिलने गई थी और ब्रेकअप के लिए काफ़ी पैसा मिला। ऐसा नहीं हो सकता, शाओची बिल्कुल भी अमीर नहीं है। इसमें कुछ गलत नहीं है। शाओची स्मार्ट है, उसे पैसा बनाना आता है। देखो, अभी बड़े भाई से ब्रेकअप हुआ और छोटे भाई को पकड़ लिया। हर कोई इतना स्मार्ट नहीं होता। बस करो। हाँ, मैंने चेयरमैन से पैसे लिए थे। फांगली और मेरे बारे में आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं। और अगर आपने यहाँ मुझे बेइज्जती करने के लिए बुलाया तो आई एम सॉरी। फालतू बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। एंजॉय योर डिनर। मैं जा रही हूँ। शाओची, मैं भी आ रहा हूँ। शाओची, रुको तो जरा। जाओ शाओची। शाओची, रुको तो सही। मैं तो झूठी हूँ, फिर तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं बाहर आ गया तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। मुझे कॉन्ग्रेचुलेट? बिल्कुल। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। बचपन से लेके अब तक इकलौता मैं उनसे पैसे निकलवाता आ रहा हूँ। हैरान हूँ कि तुमने कैसे किया। हाँ? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता मेरा प्यार सिर्फ पैसों के लिए है? हो ही नहीं सकता। अगर वाकई तुम ऐसी लड़की हो तो मुझे भी अमीर बनना ही पड़ेगा ताकि तुम मेरी पूजा कर सको। कितने अच्छे हो। सच तो है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बताना चाहती थी कि मुझे कोई जरूरत नहीं है पैसों की। मुझे मत समझाओ। जियांशु को मैं अच्छी तरह जानता हूँ और ये तुम भी जानती हो। तुम सच में जानते हो उसके बारे में? वो और भाई दोनों एक जैसे ही हैं। कोई भी पीछे नहीं हटेगा। बेहतर होगा अगर तुम और मैं इन सब चीज़ों से बाहर ही रहें और अपनी लाइफ पे ध्यान दें। हाँ, चलो। ओके, मैं अपने आप पर कंट्रोल करूंगी अब। शाओची, एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें लगा हो जिंदगी बदल सकती हो अपनी? अब तुम अमीर हो, कुछ भी कर सकती हो। कुछ भी कर सकती हूँ। चीजें खरीदो अपने लिए। मेरे साथ शॉपिंग मॉल चलना कल। बैग्स खरीदो अपने लिए। बैग्स? आखिर क्या मिला तुम्हें शाओची को परेशान करके? मैं बस तुम्हारा ध्यान रख रही हूँ। क्या समझती है वो तुम्हें? एक लॉटरी टिकट? वो सब उसके और मेरे बीच में है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, इसलिए मुझे इससे फर्क पड़ता है। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड? कब बंद करोगी ये गेम तुम? मैंने सोचा तुमसे अच्छे से पेश आऊं, पर आज जो तुमने किया उसके बाद नहीं हो पाएगा। ये शाओची की वजह से है ना? उसका नाम इन सब में मत लाओ तुम। उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है और तुमसे तो बिल्कुल नहीं। बाद में मिलते हैं। ऐसे मत जाओ फांगलिंग। न जाने कितने सालों बाद तुम अब मुझे मिले हो। क्या तुम अब भी मुझे छोड़ दोगे? अपना फायदा निकालने का तुम एक मौका नहीं छोड़ती, और यहां भी तुम वही कर रही हो मेरे साथ। तुम्हारी खुशी जिस भी चीज में है वो मैं नहीं हूं।
ये वाली, ये वाली, ये और ये सब पैक करा लो अपने लिए। ओके सर। आई शेडोज, पाउडर, क्लेंजर्स, मेकअप का सारा सामान अपने लिए पैक करा लो। ये वाली भी, सिवाय इस ग्रीन वन के, बाकी सब भी पैक कर दो। ओके सर। ये वाला। क्या हुआ शाउची? तुम खुश नहीं दिख रही हो, इतना सब खरीदने के बावजूद। ऐसा कुछ नहीं है। एक ज्वेलरी शॉप है यहाँ पे, चलो वहाँ से एक डायमंड लेते हैं। नो, नहीं चाहिए। प्यार हमेशा रहने वाली चीज नहीं होती, लेकिन डायमंड ऐसा ही होता है। आओ चलें। अरे रहने दो ना, डायमंड कुछ भी नहीं है, बस एक क्रिस्टल है जो कि कार्बन का होता है। इन बैग्स को देखो कितने सुंदर है, पर ये भी मेरी लाइफ चेंज नहीं कर सकते। और ये कॉस्मेटिक्स को देखो, कितनी खूबसूरत लगती हूँ जब इन्हें मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन इनका भी कोई फ़ायदा नहीं जब तक इनकी कोई तारीफ नहीं करता। वो कौन सी चीज है जो तुम्हें खुश करेगी शाउची? वापस कर दें क्या ये सब? ये सब तो तुम वापस कर सकते हो अभी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने देखा यहाँ स्टोर में एक डोनेशन बॉक्स है, ये सब वहाँ पर दान कर देते हैं। चलो चलो। दान? अब दान में दे दूं? लेकिन इतने सारे। एक्सक्यूज मी, मिस्टर फांगलिंग है क्या यहाँ पर? नहीं है, नहीं है, नहीं है। ए, ए, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अब जाइए, अब जाइए, अब जाइए। बंद हो गया। हाँ, कहाँ जा रहे हो? अंदर आओ। मुझे अवॉइड कर रही हो तुम? वो एलिवेटर ज्यादा लोडेड था। तो अब किस बात से डर लग रहा है तुम्हें? ओ, काटूंगा नहीं मैं। ओ, ऐसा नहीं है। कल जियांगशु के सामने डिनर पे तुम मुझसे इतना अजीब ढंग से पेश क्यों आ रही थी? मैं ऐसा नहीं चाहती थी और ना ही तुम्हें एक्सपोज करना चाहती थी। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं सच में तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। जिस भी लड़की से मेरा ब्रेकअप होता है वो कम से कम मुझे अकेला छोड़ देती है, जो चाहती है वो मिल जाए। तो तुम उन जैसी क्यों नहीं हो सकती? क्यों मैं तुम्हारे पास आते ही कमज़ोर सा पड़ने लगता हूँ? हाँ, मैं ही हूँ जिससे परेशानी होती है। क्या आप मुझे देख भी नहीं सकती? आखिर तुम्हें देख के करूंगी भी क्या मैं? ऐसे कैसे मैं तुम जैसी लड़की के साथ प्यार में पड़ गया? शायद तुम्हारी आंखें ही बता पाए कि हमारे बीच हुआ क्या था। अच्छे पल थे, बुरे पल थे, मुझे हर एक चीज जाननी है।
पास मत आओ मेरे, मैं कुछ नहीं कर पाती जब तुम पास आते हो। तुम ठीक तो हो चाची? पास मत आओ, यहाँ से जाओ। तुम ठीक हो? मेरे पास मत आओ प्लीज, जल्दी से बाहर निकलो यहाँ से। मैं इसे ज्यादा देर नहीं रुक सकती, ये लिफ्ट गिरने वाली है। निकलो बाहर यहाँ से जल्दी। हेलो, हम लिफ्ट में फंसे हुए हैं, पता करो क्या फॉल्ट है। टेक्नीशियन अभी इस पर काम कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द इसे ठीक करने की। तुम्हें लिफ्ट में डर तो नहीं लग रहा? मेरे पास मत आओ, पास मत आओ। ये लो, ढक लो। मेरे पास मत आओ। ऐसे रिएक्ट मत करो साउची। मैं सच में तुम्हारे लिए एक मुसीबत बन चुकी हूँ। तुम अगर मुसीबत हो तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। न मुझे कुछ होगा और न तुम्हें कुछ होगा साउची। बड़ी अजीब बात, सेफ्टी स्विच भी ऑन है, रिले भी काम कर रहा है, तो लिफ्ट चल क्यों नहीं रही? जल्दी करो, वो लिफ्ट में फंसे हुए हैं। कुछ हाँ, दूसरे स्विच को देखो। अब तुम बाहर जाओ, हम साथ बाहर चलें। जाओ। चलो, नहीं, मैं ज्यादा देर से नहीं पकड़ सकती हूँ। बाहर चल रहे हैं, चलो। छोड़ दो मुझे, चलो डोंट यहाँ टच से। मी। अकेला छोड़ दो मुझे, जाओ, निकल जाओ यहाँ से। आ जाइए, जाओ, हम निकल जाएंगे। तुम जाओ यहाँ से। मिस्टर पांग, मिस्टर बाहर पांग, जाओ, निकल जाओ, मिस्टर जाओ। पांग, मिस्टर पांग। मैंने कहा था ना तुमसे बाहर जाने के लिए। मैंने सारी एनर्जी अपनी खत्म कर दिया। मुश्किल होगा इसे दोबारा से खोलने के लिए। तुम बाहर क्यों नहीं गए? क्योंकि मुझे पता है तुम्हें डर लग रहा है। मैं अकेले बाहर नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर गया तो तब मुझे डर लगेगा। मैं यहाँ तुम्हारे साथ रह लूंगा, पर तुम्हें यहाँ छोड़ के अकेले बाहर किसी कीमत पर नहीं जाऊंगा। तुम मुझे भूल गए हो, फिर ये सब क्यों? सही कहा। मेरी लाइफ में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है, पर अजीब बात यह है कि कोई भी तुम्हें कुछ भी कहता है तो मुझे बहुत परेशानी होती है। अगर मैं फांगली होता तो उनकी सारी बेइज्जतियां उन्हीं के ज़बानी उन्हें वापस लौटा देता, पर मैं फांगली नहीं हूं। मैं जो चाहूं वो नहीं कर सकता, इसीलिए मैं चुप रहता हूं, बस दूर से देखता हूं। तुम अभी भी मेरा ध्यान रखते हो।